जनाब ये आज हम मज़ा ले रहे हैं यहाँ पे ताइफ का। और ताइफ में जो आ रहे हैं ना, ये देखें आप, ये आवाज़ देखें, गाड़ी की साउंड उसने निकाली है, फिर आगे गया, फिर इन्होंने अच्छा आगे ये खुद भी बता देते हैं कि अगर लड़के ऊपर बैठे हैं। صور نفرات كله هذا شعب माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। लास्ट ब्लॉग में हमने आपको सऊदी नेशनल डे ताइफ में कैसे मनाया गया हमने आपको दिखाया, फाउंटेन दिखाए। अब हम जा रहे हैं यहाँ से अगली डेस्टिनेशन अल्बाहा के लिए। अल्बाहा में हम आपको जरूर जरूर नए नए पार्ट्स और कुछ ऐसी जगहें जो हर कोई वहां ना पहुंच सका हो, माउंटेन्स के बीच में, हम जरूर आपको दिखाएंगे। आप हमारे तमाम ब्लॉग्स में देखें तो जद्दा में रहने वाले या सऊदीया में कहीं भी रहने वाले लोग अगर अल्बाहा जाएं तो इन स्पॉट पे जरूर जाएं। मौसम बहुत ही फंटास्टिक होने वाला है, जगहें बेहतरीन आपको दिखाने वाले हैं। चलें अब आप हमारे साथ इस ब्लॉग में साथ साथ रहें। हम पहुंचते हैं तो फिर आपको फर्दर गाइड करते हैं। उस वक्त तक आप मंजर जो नजर आ रहे हैं, आ रहे होंगे रास्ते में, क्या मामला चल रहे हैं। ये रोड है, यहाँ पे इस तरह के ट्रक लोड होके जाते हैं, छोटे बड़े हर तरह के ट्रक्स होते हैं। अभी तकरीबन हमें 1 डेढ़ घंटा हो चुका है ड्राइव करते हुए, ऑलमोस्ट 3 आवर्स और 3.5 आवर्स की ड्राइव है, लेकिन दो अभी 1 डेढ़ घंटा हो चुका है। तो हाफ हमने एरिया कवर कर लिया है। आपको रास्ते में काफी चीजें नजर आएंगी। हमें जो है इसको अब इस तरह से बिहेव करना होगा, इसी तरह से चलना होगा। पहाड़ ये बड़े अच्छा मंजर पेश करते हैं। हम यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो फैसिलिटी बीच में अवेलेबल नहीं होती, इसलिए हम रुकते नहीं हैं और चलते चले जाते। और ये रोड जो है ताइफ से अल्बाहा जा रहा है, और ठीक है, मतलब 10-15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के बाद हमें पंप वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन उसमें खाने का और इतना अच्छा कोई इंतजाम नहीं होता। लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज बहुत अच्छा होता है, मतलब मैं अगर कहूँ कि बहुत फैसिलिटीज है। तो अब हम पहुंच चुके हैं अल्बाहा। जैसे आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड ऊपर, माउंटेन के ऊपर इन्होंने बड़ा बड़ा अल्बाहा वेलकम लिखा हुआ है। मरहबा मरहबा। हम पहुंच गए। अब आपको अल्बाहा घुमाते हैं। जनाब ये हम रुके एक रेस्टोरेंट पे जहाँ से हमने खाना लिया, क्योंकि अब हमारा होटल बहुत ही नजदीक, बहुत ही करीब आ चुका है। और हम पहुंचने वाले हैं। ये थोड़ा सा यानी कि अपराइजिंग यानी अल्बाहा से थोड़ा सा ऊपर का, और तकरीबन 20 मिनट्स दूर है, ड्राइव है अल्बाहा से। अच्छा, हम जो है ना कुछ एक चैनल समझ लें कि यहाँ पे एक ऐप है जो खास तौर पे सऊदी लोग यूज करते हैं, उसके थ्रू मैं ये बुक करता हूँ। ये बेसिकली अपार्टमेंट होटल होते हैं, और ये सस्ते भी मिल जाते हैं, और ये नए नए बना के आजकल ट्रेंड है, लोग देते हैं। हाँ, एक एक जरूरी बात इसमें ये है कि ये हमेशा सिटी से बाहर होते हैं, यानी मेन सिटी के अंदर नहीं होते। और हम मुझे भी शौक है कि किसी पहाड़ी के ऊपर हो, जहाँ पे हम कुछ एक्टिविटी कर सकें या घूम सकें। अभी अभी देखिए इसके ऊपर ऊपर जाना, अब ये पूरा माउंटेन के ऊपर आप जा रहे हैं, इधर कोई ज्यादा घर नहीं होंगे, ज्यादा आबादी नहीं होगी, लेकिन बड़ा काम कूल और नेचर से करीब चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। हाँ, नेचर से करीब में आपको स्नैक्स भी मिल सकते हैं यहाँ पे। लेजर्ड्स तो होती ही होती हैं, उसके अलावा अदर चीजें भी होती हैं, जो भी यहाँ पे तितलियां भी मिलेंगी आपको। बड़ी मतलब खूबसूरत माहौल मिलेगा, ठंडा रहेगा एज कम्पेयर टू सिटी। और अभी हम जा रहे हैं, हमें लोकेशन लेके जा रही है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम जा कहाँ रहे हैं। सामने एक घर नजर आ रहा है और लोकेशन कह रही है कि हमें सामने ही जाना है, उसके बाद कोई और घर है नहीं। तो हम जब पहुंचते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो कुछ काम वगैरह चल रहा है, और ये बिल्डिंग जो है रेडी नहीं है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है इसमें। काफी चीजें हैं। अब सोच रहा हूँ कॉल करूँ या देखूं कि क्या है। चले पार्क तो करता हूँ मैं साइड में गाड़ी पार्क करके। अच्छा देखें, यहाँ पे भी एक गाड़ी खड़ी है और कंस्ट्रक्शन के पाइप वगैरह पड़े हुए हैं, इसका मतलब ये तो बिल्डिंग नहीं हो सकती है, ये तो बिल्कुल नहीं है। चले, मेरी अभी बात हुई है ऑनर, प्रॉपर्टी के ऑनर से, तो उन्होंने बताया कि मैं आ रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा नीचे आए
और यहाँ एक मस्जिद बनी हुई है, उसके पास आके अपनी गाड़ी पार्क कर दें। कितनी देर में वो कहीं आउटसाइड पे हैं और वो आएंगे तो वो हमें पिक करके लेके जाएंगे। तो अब मैं यहाँ से, अब देखें क्या व्यू नजर आता है। ये जो है ना, ऐसी जगहों पे रहना मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है, क्योंकि आपको करीब में कोई ग्रोसरी, कोई ऐसी चीज लेनी हो, कोई शॉपिंग करनी, कुछ भी मतलब आपको जरूरत पड़े तो आपको नहीं मिलता। लेकिन हम अक्सर इस प्लानिंग से आते हैं और तमाम जो चीजें अपने साथ, इवन ये अच्छा, इसमें एक बेनिफिट और भी होता है कि अगर आपको बाहर का खाना नहीं खाना तो आप कुकिंग कर सकते हैं। इसमें कुकिंग रेंज भी होता है, तमाम जो चीज़ अवेलेबल होती हैं, रिलैक्स माहौल होता है, लोग सराउंडिंग में ज्यादा नहीं होते, होटल की तरह रिजर्वेशन ज्यादा नहीं होती, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जब चाहे बाहर आए, जो भी करना है करें। तो हम पहुंच गए हैं अलबहा। अलबहा में हमने दिया होटल। होटल में आप देखें माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, ये लग रहा है कि बिल्कुल नया फर्निश अपार्टमेंट टाइप का है। आप ये देखें खूबसूरत, अगर आप देखें यहाँ से लोकेशन, कारपेटिंग, हर चीज़ अवेलेबल है। देखें यहाँ पे तो मुझे फ्रिज भी नज़र आ रहा है, और जनाब अच्छा पानी का सिस्टम भी है। पानी आता है, नहीं आता है, पानी भी आता है, और कुकिंग रेंज भी अवेलेबल है, हीलिंग गैस की है, और टीवी का भी इंतज़ाम है जनाब। सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। दूसरे कमरे के अंदर देखें, यहाँ पे जो दूसरा कमरा, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये इन्होंने ये जो लगाया हुआ है, ज़बरदस्त कवर है इस तरफ से इन्होंने वॉश बेसिन का। और ये मास्टर बेड है, माशाल्लाह ज़बरदस्त बेहतरीन। इन्होंने यहाँ पे गद्दे वद्दे भी एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। यहाँ की लाइट खोलेंगे, वाह। और मंजर जो है आगे जाके वो दिखाएं इनको जो ना शीशे से, खिड़की से जो नज़र आ रहा है मंजर कितना ज़बरदस्त है। खिड़की से देख सकते हैं कि ये पहाड़ के साथ है पूरा हाइट के ऊपर। ये ग्रिल्स भी दिखाओ, यहाँ से भी दिखाओ, बिल्कुल नया लग रहा है। वहाँ जाके दिखाओ जरा खिड़की से क्या मंजर नज़र आ रहा है। आप तस्वीर दिखाओ, बैक साइड कैसी लगती है। यहाँ से आपको देखने को मंदिर तस्वीर लगती है यहाँ से। आप ये मेरे पीछे बैक साइड पे दिखाओ कि कितना ज़बरदस्त मंजर है। वो दिखाओ ऊपर, वो देखो पहाड़ के ऊपर है पूरा, ये ज़बरदस्त। हाँ, 15 रियल किलो, इतने महंगे? क्यों इतने महंगे हैं यार, सस्ते बताओ ना। तो जनाब ये है प्रिंस हुसैन पार्क, जहाँ पे हमारी जो है सांसें फूल रही हैं। ऊपर नीचे जाना होता है, जगहों को देखना होता है। ये क्या बना हुआ भाई, कैफे बना हुआ, चाय वाय का इंतजाम भी है। तो नाजरीन, आज की सुबह और हमारा जाना प्रिंस हुसैन पार्क, जहाँ पे जाके एंजॉय करने वाले हैं। बड़ी बेहतरीन नफक आप देख रहे हैं, ये अंडरपास, और अरबी में कहते हैं इसको नफक। तो हम इससे गुजर जाएंगे। अब हम निकल आए, चमचमाती धूप नजर आ रही है, बड़ा बेहतरीन एटमॉस्फेयर लग रहा है। लेकिन अगर मुझसे पूछे ना, बाहर खड़ा होऊंगा तो हवा ठंडी होगी लेकिन धूप भी आपको तपाएगी। लेकिन फिर भी अल्बाहा इस अल्बाहा, अल्बाहा में आपको ग्रीनरी मुस्तकिल नजर आएगी, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होता है, आपको आपकी सेहत बेहतर होती है। जब भी आपको छुट्टियां मिले, जब भी आपको फन करने का मतलब मौका मिले आपको, तो आप जरूर अल्बाहा या अबा आए। मैं कहता हूँ कि सऊदी में रहने वालों के लिए ये छोटी जन्नत है, और यहाँ पे तमाम तर फैसिलिटीज अवेलेबल। आप देखें जितना भी टाइम लगेगा, इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे। लेकिन अब आप अगर जो लोग मतलब रोड पे घूमना फिरना ड्राइव करना पसंद करते हो, तो उनको ये सामने कैसा लग रहा है, किस तरह का फील हो रहा है, कितना खूबसूरत आपको नजारा। आप आसमान देखें, नीला आसमान। अरे भाई, अब यहाँ तो फ्रूट मिलने लगे। मैं सोचता हूँ कि कुछ ले लें यहाँ से फ्रेश फ्रूट, अल्बाहा के मशहूर, और आप भी इंजॉय करें। चलें, इनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। टीवी ऑन। क्या हाल है भाई, सब बढ़िया था? क्या क्या है, ये क्या और है? ये ऑरेंज यहाँ के हैं? क्या किलो है? हैं?
100 रियल किलो, इतने महंगे? क्यों इतने महंगे हैं यार? सस्ते बताओ ना। हैं? सस्ते नहीं होंगे? डिस्काउंट क्या दोगे? अगर मैं 2 किलो लूँ, इससे नीचे नहीं जाओगे? मेरे लिए करोगे, ये बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये अंजीर यहीं की है? अच्छी अंजीर है यार। ये अंजीर क्या कार्टन है? कितने का? 35 रियल। इसका आधा कार्टन देते हो या पूरा ही दे दोगे? पूरा आधा नहीं देते? कोई खाता नहीं, मैं ही खाना है। अंगूर कैसे हैं? अंगूर मीठे? दे सकते हैं। चलो यार, ये 2 किलो तो डालो। मीठे हैं ये बताओ? नहीं चाहिए उसको। करा वाला सगीर। अच्छे लग रहे हैं ये तो। खा के देखने में कैसे हैं? मीठे हैं? मिठा है, मिठा है। खा के देखूं? मैं डालूंगा, मैं डालूंगा, मुश्किल नहीं, 2 किलो मैं डालूंगा, खुद डालूंगा, टेंशन नहीं लो। सिर्फ मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हारा, तुमने जो कहा है वो मीठा है कि नहीं है। देखो मीठे हैं कि नहीं है, चेक करो। मीठे तो लग रहे हैं। देखो भाई, 2 किलो हो गया, चेक करो जरा। ठीक है। और ये अनार कैसे दिए? अनार 50 रुपये का। ये अंगूर मीठे ही हैं के? अच्छा, चलो ये तो इसके पैसे दे लो। शबा का नहीं है ना, बस है। ठीक है। अच्छा है चलो। मैंने अंगूर ही ले लिए भाई। अंगूर बोल रहा हूँ, किनू ले लिए। अंगूर भी महंगे हैं इसके पास, किनू भी महंगे हैं, लेकिन ये किनू यहाँ के हैं, मौसम यहाँ का है। हुसैन पार्क, और हम यहाँ पे अब इंशाल्लाह गाड़ी लगाएंगे, पार्क करेंगे, देखेंगे। ये पार्किंग तो काफ़ी है, लेकिन मैं देखता हूँ ये और रोड तो नहीं है इसका। चलें हम पार्किंग करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं पूरा पार्क। ये है नया पार्क जिसे कहते हैं प्रिंस हुसैन पार्क। ये अल्बाहा में बड़ा खूबसूरत मंजर इस टाइम पेश कर रहा है। बड़ा अच्छी ग्रास वगैरह है, इसको देख सकते हैं। खूबसूरत फूल, कभी धूप आ रही है, कोई धूप नहीं है। काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, ऊपर भी जाके देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज हम आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रिंस हुसैन पार्क अल्बाहा, जिसके बारे में बहुत सुना था कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फूल पौधे और फव्वारे और इस तरह की चीज़ें और एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी बनाई गई हैं। और अभी हम जस्ट पहुँचे हैं, तो मैंने कहा कि आपको एक छोटी सी छोटा सा लुक। इस टाइम धूप भी बहुत अच्छी है और चिलचिलाती धूप है, लेकिन वेदर कंडीशन गुड है, हवा भी अच्छी चल रही है। हमें फ़ील नहीं हो रहा कि वाकई यहाँ गर्मी है कि नहीं, लेकिन माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। एटमॉस्फेयर भी अच्छा है। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे रश बढ़ जाएगा और लोग आना शुरू हो जाएंगे।
ऊपर मेरे ख्याल में कुछ एक्टिविटीज़ होती होंगी जो कि मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं किया। मैं ऊपर जाऊंगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा, उस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ये हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आज का दिन, जो कि है बड़ा ही पुरजोर और बहुत बेहतरीन होने वाला है और एक्टिविटी से भरपूर रहेगा। तो आप हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह हम आपको अपनी जो भी हम एक्टिविटी करेंगे आपको शो करेंगे बाकायदा। टॉयलेट का इंतज़ाम बहुत साफ़ सुथरा और यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, आप जैसा देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये होती है कि हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल की जाती हैं। कोई भी पार्क वगैरह कुछ बनाया जाता है तो आपको बड़ा अच्छा यानी एनवायरनमेंट मिलता है, क्लीननेस मिलती है। और लोगों को देखें ना, इतने सारे ड्रम रखे हुए हैं कि कुछ फेंकना चाहे, बड़ा खूबसूरत रहता है ये। तो दोस्तों ये देखें आप, तालाब कितना ज़बरदस्त बनाया हुआ है, यहाँ पे पानी आ रहा है और ये ग्रीनरी आप देख रहे हैं। ऊपर तक आप देखें कितना एटमॉस्फेयर इतना ज़बरदस्त है यहाँ पे। हल्की हल्की ठंडी हवा है, हालांकि सूरज निकला हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है वो सफाई। सफाई का इंतज़ाम आप देखें, मतलब कहीं पे भी आपको कचरा नज़र नहीं आएगा। और शाम के वक्त यहाँ पे काफ़ी लोग जमा हो जाते हैं और एक बेहतरीन स्पॉट बना है। पहले हम जो अक्सर जाते थे रगदान पार्क जाते थे, लेकिन अब ये जो प्रिंस हुसैन पार्क है ये भी अपनी जो है ना बनावट में, अपनी खूबसूरती में एक अलग ही यानी कि मंज़र पेश करता है, जो कि हम देखते हैं। अब देख यहाँ पे ये देखें आप सामने, आपको ये क्या चीज़ नज़र आ रही है? ऐसा हाउस टाइप का बनाया हुआ है, लेकिन ये है बाथरूम। और ये इसके अंदर इन्होंने जो है ना बड़ा क्लीननेस और हर चीज़ दिखाई है। अभी मुझे तो बाथरूम लग रहा था, लेकिन ये अंदर से पता नहीं कुछ है, कोई और सिस्टम है या कोई मशीनरी लगाई होगी या पंप सिस्टम लगाया होगा जो पानी लेके आता है। और फिर यहाँ पूरे ग्रास के ऊपर पानी की जो है ना फुव्वारे वगैरह लगाए हुए होंगे, क्योंकि नॉर्मली आप जो है ना इस तरह पानी की फीडिंग नहीं कर सकते। तो खैर वो जो भी होगा, एग्रीकल्चर सिस्टम होगा या जो भी है। लेकिन आप यहाँ पेड़ देखें, आप पेड़ कितने खूबसूरत लगाए गए हैं, छोटे छोटे पेड़, छाँव है, अगर धूप ज़्यादा हो जाए तो आप इसमें बैठ जाएं। ग्रास देखें आप कितनी खूबसूरत है। अच्छा, कचरा का नामो निशान नहीं है, यानी सफाई में नंबर वन। और लेकिन सामने माउंटेन नज़र आ रही हैं, कितना दिलकश नज़ारे हैं। और राइट साइड पे आप देखें पूरी आबादी नज़र आ रही है यहाँ से, कि वो वहाँ पे अलबाहा की आबादी है। और ये बिल्कुल अलग हाइट के ऊपर, लेकिन ये सिटी से लगा हुआ है बिल्कुल, इसका रास्ता बहुत वो करीब है। यहाँ पे आप देखें, ये दूर से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये मंज़र खूबसूरत है। और ये इस तरह शेड लगाए हुए हैं ताकि आप बैठें उसके नीचे और इस मौसम को एंजॉय करें। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कितना वक्त गुजारना है और कहाँ आपने अपने आप को लेके जाना है। और तो खैर बड़ा अच्छा है। तो जनाब ये है प्रिंस हुसैन पार्क, जहाँ पे हमारी जो है सांसें फूल रही हैं। ऊपर नीचे जाना होता है, जगहों को देखना होता है। ये क्या बना हुआ भाई? कैफ़े बना हुआ, चाय वाय का इंतजाम भी है, चाय भी यहाँ पे दस्तियाब है भाई, ज़बरदस्त। अच्छा, झंडे वंडे लगाए हुए हैं। कल यहाँ पे नेशनल डे था, सऊदी नेशनल डे। और यहाँ पे ये बाथरूम है, शायद वुमेंस का बाथरूम है। और काफ़ी अच्छा है। सन्नाटा इसलिए है कि कल रात को देर तक जागे होंगे ये लोग, और अब जो है ना जब सोए हुए होंगे सारे लोग। यहाँ से किस तरफ हमें जाना है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ग्लास ब्रिज है, उसका हमने विज़िट करना है। ग्लास ब्रिज का किस तरफ है ये सब एक्टिविटीज़? अच्छा, ये यहाँ पे मेरे ख्याल में वो है, इससे आप ऐसे वॉक करके जाएं। रगदान पार्क में भी इसी तरह का बना हुआ है कि ब्रिज टाइप का, कि आप इसको वॉक करके क्रॉस करें। और ग्लास ब्रिज किधर है? ग्लास ब्रिज हमें नज़र ना है, इसके नीचे है। आगे चलें, देखते हैं यहाँ पे कहाँ है ग्लास ब्रिज। जरा पता चले बनाए किधर है। अच्छा, ये तो वो है स्लाइडिंग जो यहाँ से नज़र आ रही है, वहाँ से ये बंद पड़ा हुआ शायद स्लाइडिंग का पोर्शन।
और ग्लास ब्रिज नज़र नहीं आ रहा किस तरफ, किधर उसमें नहीं, उस तरफ। उस तरफ नज़र आ रहा है। अच्छा, ये झूले बनाए हैं बच्चों के, बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे है। वाह, यहाँ से उतर जाते हैं हम लोग। एक्सरसाइज की मशीनें लगाई हुई हैं और अब ये यहाँ से हम देखते हैं, ये स्लाइडिंग है और ये यहाँ पे बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। अगर आपको दिखे नज़र आए तो ये बड़ा खूबसूरत है, लेकिन मुझे ग्लास ब्रिज नज़र नहीं आ रहा। खूबसूरत किया हुआ है यहाँ पे, बड़ा अच्छा मंजर है भाई, देखने को लोग देख सकते हैं। ये भी बड़े अच्छे झूले बनाए हैं भाई, क्या बात है। बच्चों के तो मजे आ गए यहाँ पे। खूबसूरत। यहाँ पे जनाब टेबल ऑन वायर जो 150 का है, जिप लाइन 115 का है, एडल्ट पैकेज 50 का है, चिल्ड्रन पैकेज ईयर एंट्रेंस है। ये यहाँ पे इन्होंने बनाया है, पता नहीं कुछ अरबी में लिखा है, शायद यौमुल वतनी के हिसाब से। ये यहाँ पे बसेस चलती हैं छोटी विज़िट कराने के लिए, वो फोकस है और ये अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा पार्क बनाया है और बादल है, अगर मैं दिखाऊं आपको, अब ये बादल आ रहे हैं। सुबह से इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ एक्टिविटी हो, कोई बादल चल आए हैं तो बादल आ रहे हैं। तो नाज़रीन, हम जा रहे हैं अब ग्लास ब्रिज। ग्लास ब्रिज बहुत एक्सपेक्टेड, हम लोग बहुत इसको सोचा था कि किस तरह का होगा, कैसा होगा, क्या एनवायरनमेंट होगा। तो अब हम बिस्मिल्लाह करते हुए इस तरफ जा रहे हैं ग्लास ब्रिज। बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं, बच्चों को बहुत खुशी हो रही है, बहुत जबरदस्त। देखिए आप, ये खैर बहुत छोटा सा स्पेस बनाया है इन्होंने, लोग काफी वॉक कर रहे हैं, लेकिन अभी देखिए माउंटेन्स के नीचे कितना बेहतरीन व्यू नजर आ रहा है। और बहुत पतली सी स्लाइडिंग में, मैं समझा कि बहुत लंबा इन्होंने बनाया होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उतना लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, इट्स कंपेयर टू अदर्स बेटर। तो अब क्या कर सकते हैं, इसकी जो फीस है वो भी हमें 37.5 रियाल पे करनी पड़ी है। इट्स ओके, इट्स कैन बी, अब कह सकते हैं कि ठीक है यार, इतना तो होगा। तो चलें, अब ये हम पहुंच गए हैं, हमने ये जो आयरन ब्रिज है उसको भी क्रॉस कर लिया है। हम आपको दिखाते हैं, पीछे से नजर आ रहा था, क्योंकि वहां पे बड़ी हमें डर लग रहा था कि यार हम कैसे वीडियो बनाएंगे, तो हमने इसकी वीडियो नहीं बनाई। तो इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम बहुत डरपोक हैं, नहीं, हम डरपोक नहीं है। देखिए ये झूले जो यहाँ पे लगे हुए थे, ये एक्चुअली आपको क्लाउड के अंदर लेके जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली बंद है, पता नहीं क्या वजह है, कोई कोई इस तरह खासा हादसा ना हुआ हो, तो हमने भी उस तरफ जाने की कोशिश भी नहीं की, बंद भी था। ये देखिए ग्रीनरी, हर जगह ग्रीन, आप देखें लोग बैठने की जगह, बड़ा पुरफजा मकाम, आए यहाँ पे चाय अपनी लेके आए या चाय यहाँ से लें और चाय पिए, अपना वक्त गुजारें, इंजॉय करें। यानी हर चीज को बड़ा स्पेसिफिक रखा है। यानी यहाँ के जो मौसम की जो खामोशी, जो ऑक्सीजन, जो इन्वायरमेंट है, वो आपको इतना लुभा देगा कि आप सोचते रह जाएंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया। ये स्लाइडिंग है जो कि बगैर पानी के है। अच्छा, मैं मतलब फर्स्ट टाइम मैं ये देख रहा हूँ कि इन्होंने बड़ा अच्छा सेटअप बनाया है कि जहाँ पे पानी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो टायरों पे हम बैठने वाले हैं, ये देखिए आप, ये चार लगे हुए हैं, हम चार हैं। अब चारों के चारों इस पे बैठेंगे और नीचे तक जाएंगे। फाइनली हम उल्टे होके यहाँ पहुंच गए और बच्चे ही पहुंच गए। तो बड़ा अच्छा मजेदार
इवेंट रहा, बड़ा मजा आया और मुझे अब हमें बाहर की तरफ जाना है। ये एक्टिविटी यहाँ से खत्म हो जाती है, लेकिन यकीन जाने जब आप इस जगह पे आएंगे और जब एंजॉय करेंगे, आने वाले वेदर को आप बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। तो नाजरीन, इस वक्त हम मज़े ले रहे हैं पार्क प्रिंस हुसैन, और ये पीछे इन्होंने अपनी जो है सऊदी नेशनल डे की सेलिब्रेशन की होगी यहाँ पे। हमारा कल आना नहीं हुआ यहाँ पे। इन्होंने सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे की। ये टॉप हिल के ऊपर इन्होंने एक छोटा सा समझ लें कि सराउंडिंग बनाई है, और ये पीछे मेरे पीछे फाउंटेन नज़र आ रहे हैं जो भी क्लोज हैं, बंद है। और इस वक्त यकीन जाने जो वेदर है ना, जो ठंडक है वो बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि हम समझ रहे थे कि ये इतना ठंडा नहीं होगा इसलिए टी शर्ट पहन के आ गए, और अनफॉर्चुनेटली ये इट्स कोल्ड, इट्स टू मच कोल्ड। और अमेजिंग है वेदर। मुझे तो फैमिली को तो मैंने भेज दिया, मैंने भाई यार ठंड हो रही है आप लोग तो जाएं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं एंजॉय करूं, अकेले में एंजॉय करूं और इसको जो है ना इस टाइम को कैद कर लूं, कि इस वक्त को एंजॉय कर लूं, क्योंकि बहुत रेयर ही हमें टाइम मिलता है और आना होता है, इस तरह की एक्टिविटी करनी होती है। लेकिन चूँकि हमें मेरी आदत है सफ़र करने की, तो मेरा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहता है। कोशिश मेरी ये होती है कि कहीं ना कहीं जाया जाए, अच्छा सफ़र किया जाए, एंजॉय किया जाए। लाइफ अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी हमें अता की है ना, ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक नेमत दी है, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए इस नेमत को एंजॉय करना चाहिए, ज़िंदगी को अच्छे से गुजारना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ दुनिया में लग जाए, दीन में भी लगना चाहिए। दोनों तरह से हर तरह के मामलात को बेहतरीन तरीके से गुजारना चाहिए। तो मेरा तो यही है कि आपको, अच्छा एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो हर इंसान को सोचनी चाहिए, कि इंसान को आज में रहना चाहिए। कि लोग जो है ना, कुछ लोग जो सैड होते हैं वो अपनी नाकामियों में, जैसे कोई काम करना था या कोई अचीवमेंट थी वो उन्हें नहीं मिल सकी, तो वो नाकाम समझते हैं अपने आप को कि हम नाकाम हो गए, हम फेल हो गए, ये पछतावा है। और जो लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग जो फ्यूचर में रहते हैं, वो कहते हैं जी हमें ये अचीव करना है, हमें ये गोल करना है। ठीक है, आपके गोल्स हो सकते हैं, उनको गोल्स की हद तक रखें। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, क्योंकि लाइफ ज़िंदगी में एक ही दफ़ा मिलती है। उसमें आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है, अपने प्यारों का ख्याल रखना है, और अपने आप को ज़िंदगी दीन पे चलने की कोशिश करनी है, और दुनिया, दोनों चीज़ें मिला के चलाना है आपने। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ दीन पे चलें और दुनिया को भूल जाएं, ऐसा नहीं है। तो जो लोग फ्यूचर में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। वो कहते हैं जी हम ये नहीं करेंगे, हम अपना टाइम, अपना जो है ना क्वालिटी टाइम नहीं गुजारेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पे फोकस करेंगे, अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करेंगे, और फ्यूचर में जब हमारी एज जो है इस तरह की हो जाएगी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि जनाब हम काफ़ी एज के हो जाएंगे, तो हमारे पास इतनी इनकम आ रही होगी, इतना पैसा आ रहा होगा, हमारा टारगेट अचीव हो जाएंगे, फिर हम एंजॉय करेंगे। एंजॉय ज़िंदगी, अगर ज़िंदगी का वाकई मज़ा लेना है ना, तो अल्लाह ताला ने खूबसूरत वक्त जो जवानी का रखा है। बुढ़ापे में आपके पास 10,000 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेल्थ वो साथ ना दे आपको, यानी कि आप ठंडा गर्म बर्दाश्त ना कर पाएँ, गॉड नोज़ क्या होगा। तो जो आपको वक्त मिल रहा है उसमें से वक्त निकालें और अपना अच्छा टाइम अच्छी जगह पे गुजारें। कोई भी ऐसा इवेंट हो गया जो पास्ट में हो गया और आपको लगता है कि यार बार बार आप उसको सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, ऐसा करता ऐसा हो जाता, तो वो सब गलत है। क्योंकि अगर आप आज के जो 2 पल हैं उनको आप अच्छे से गुजार लेंगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी और आप हमेशा खुश रहेंगे। कोशिश किया करें, खुश रहा करें और अपने प्यारों को भी खुश रहा करें। और अगर कभी आपको लगे ना
कि हमने बहुत कुछ खो दिया, हमने वक्त पे ये करना था, ये नहीं किया, हम ये अचीव नहीं कर पाए, तो अपने से नीचे वालों को देख लें ज़रूर। अगर कोई शख्स पैसे कमा रहा है और उसको लगता है कि मैं जितने मुझे कमाने चाहिए मैंने उतने नहीं कमाए और मैंने अपना वक्त ज़ाया कर दिया, मैंने फ़लानी जगह नुकसान कर लिया, तो मेरे हिसाब से ना वो गलत है। क्यों? आप नीचे वाले को जब देखते हैं ना, वो आपसे कम कमा रहा होता है, बहुत कम कमा रहा होता है, उसमें भी उसकी ज़िंदगी गुजर रही होती है, उसमें भी उसके बच्चे पल रहे होते हैं, उसकी यानी हर तमाम तर चीज़ें अल्लाह ताला अता कर रहा होता है। तो मेरा ये कहना है, आज में रहें, खुश रहें, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारें, एंजॉय करें, यही वक्त है। तो नाज़रीन, ये बीच में बात हो गई थोड़ी सी, तो मैंने आपके गोशगुजार की, लेकिन अब आप मेरे पीछे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ मंज़र, तो इस मंज़र को कहीं भी कैद कर लें, अपने आप को, अपने हिसाब को, अपनी चीज़ों को बेहतर बनाएं। आप ये देखें, मैं आपको मेरे पीछे आप ये दिख रही है, इनकी भी एक छोटी छोटी वैन्स होती हैं, उसमें खाने पीने का सेटअप रखते हैं ये लोग। अब मैं आपको बिल्कुल सामने से दिखाता हूँ, बहुत प्यारा मंज़र है। ये देखें, जब हम शाम में हम इसमें आए थे तो उस वक्त ना क्लाउडी था, ना धुंध टाइप की थी, और मौसम जो है ना यानी कि रोशनी थी, तो इतना ठंडा नहीं था, मतलब बर्दाश्त हो रहा था। अब टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा है और सर्दी भी लग रही है। लेकिन आप अगर इसको कैप्चर करें, ये देखें ना, यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तालाब बनाया है और बेहतरीन तरीके का पानी इसमें आ रहा है, और ये आगे से आ रहा है। वहाँ पे भी एक छोटा सा उन्होंने एक, अगर आपको मैं दिखा सकूँ यहाँ से, मेरा कैमरा अगर दिखा सके आपको, यहाँ पे भी इन्होंने एक छोटा सा तालाब टाइप का बनाया हुआ है जहाँ से पानी निकल रहा है। आप कैप्चर नहीं हो पा रहा इतना, लेकिन ये देखें आप, खूबसूरत। और ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है जनाब, अगर क्लियर होगा तो आपको नज़र आ जाएगा। ये मैं दिन में भी आपको दिखाया था इससे पहले, अगर आपने वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको अंदाज़ा होगा। खूबसूरत, यानी कि मेरा तो यकीन जाने इधर से जाने का, और क्योंकि हमने होटल लिया हुआ है, हमें जाके वहाँ पे सोना ही होगा। बच्चे सारे ठंड की वजह से चले गए, अपना गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं, और उनका यही इरादा था कि बाबा आप भी आ जाएं, तो मैंने नहीं, मैं थोड़ा सा एंजॉय करूँगा, थोड़ा सा इस वक्त का, इस जगह का फ़न करूँगा। अब ये देखिए, यहाँ पर लाइटें थोड़ी कम हैं, लेकिन अच्छा है वेदर। अब ये नीचे ये पार्किंग एरिया नज़र आ रहा है, अगर आप देख सकें तो यहाँ पे सारी मेरी गाड़ी भी पार्क हुई है, बच्चे बैठे हुए गाड़ी के अंदर। तो आप ये देखें, ये गाड़ी निकली, ये मेरी गाड़ी खड़ी है, ये दूसरे लोगों की गाड़ी खड़ी हुई है। वाह, व्हाट अ सिटी। अल्बाहा ठंड के हिसाब से। और ये देखें आप, बादल आपको नज़र आ रहे हैं, कितने ज़बरदस्त बादल आए हुए हैं। इस वक्त बादल नीचे हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ शायद मुझसे भी टच हो रहे हो, लेकिन मुझे इनका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं है। ये रोशनी है, ये बादल ऐसे धुंधलाहट है, और अगर मैं अंधेरे में देखना चाहूँ, मुझे भी खुद अभी फ़ील हुआ कि बादल बहुत नीचे हैं। चलें आगे चलते हैं इन बादलों की तरफ, शायद हमें कुछ करीब से नज़र आए। बहुत मज़े का वेदर है, बहुत मज़े का। ये देखें, ये बादल हैं और ये मैं खड़ा हूँ। अच्छा, एक बात और बतानी है भाई, हमें यहाँ पे जो टिकट्स मैंने अपनी वीडियो में दिखाए ना, कि मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ के मुख्तलिफ़ टिकट्स है, यानी यहाँ जो ग्लास ब्रिज है, और यहाँ पे आपका जो आयरन ब्रिज है, और यहाँ पे स्लाइडिंग है, उसके अलग अलग पैसे थे। यानी 50 रियाल का नॉर्मल डेज़ के अंदर तीनों का पैकेज होता है। यहाँ पे अभी सऊदी नेशनल डे की वजह से 37.5 का पर हेड मिला। बच्चों ने बड़ा फ़न किया, बड़ा एंजॉय किया, आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों को करीब से भी दिखा दें
कि यहाँ पे ये देखें कितना ज़बरदस्त इन्होंने कर्व बनाया हुआ है कि अगर आप आ रहे हैं, देखिए ना कर्व कैसा ज़बरदस्त है। और आपको झरना जो इन्होंने आर्टिफिशियल बनाया है वो भी दिख रहा होगा। ये देखिए आप। यहाँ की जो आवाज़ है ना कि पेड़ों में इस तरह की जो आवाज़ आती है, बिल्ली भी यहाँ मौजूद है, ये भी फन कर रही, बच्चा है बिल्ली का, एंजॉय कर रहा है। ये इन्होंने, ओ बच्चा भागा, बिल्ली का बच्चा भाग गया डर के मारे। ये तालाब टाइप का बनाया हुआ है, तो पानी आ रहा है, लग रहा है मेंढक वेंढक भी हैं यहाँ पे। हाँ ज़्यादा मेंढक है। वाह, आवाज़ें तो आ रही। वाह, तो सिस्टम इन्होंने कहाँ से करा है, आप लोग देख पा रहे हैं, रात का मंजर है, लेकिन इन्होंने पानी का सिस्टम कैसे किया है। ओके, यानी ये पानी आ रहा है ऊपर से ऐसे, और वो नीचे तक जा रहा है। ये यहाँ से ये स्टेयर्स बनाई हैं, तो अच्छा बना, स्टेप्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे भी पानी आ रहा है, यहाँ से भी पानी आ रहा है। वाह, मेंढक की आवाज़ें। बहुत खूब, आवाज़ें बहुत दिल लुभाती हैं। कहाँ बैठे हुए हैं मेंढक, यहाँ से इन्होंने इसको काट दिया, यहाँ पे पानी जमा हो गया, पानी जमा हो के यहाँ गिरा, फिर यहाँ से फिर बड़े तालाब में आ रहा है। यहाँ पे मेंढक बैठे हुए हैं जिनकी आवाज़ें खूबसूरत दिखाई देने वाला। फिर यहाँ से ये इस बड़े तालाब में पानी आ रहा है। अब यहाँ भी कोई पंपिंग स्टेशन ज़रूर लगाया होगा जिससे पानी वापस जाता होगा। यहाँ देखें बिल्ली साहिबा बैठी हुई हैं, अगर मैं क्लोज करूँ क्या कर रही हैं, यहाँ पे एंजॉय कर रही हैं, फन कर रही हैं, क्या कर रही हैं। तो जनाब ये आपका प्रिंस हुसैन पार्क, जिसमें आपको हमने दिखाए तमाम तरफ से इसके जो एंगल थे किस तरह का है और किस तरह का सेटअप है, क्या मामलात हैं यहाँ के, सारे हमने आपको दिखाए और आपको अपने इसको ज़रूर एंजॉय किया होगा। कल का दिन हमारे पास और है, हम यहाँ हैं, बल्कि परसों भी हैं,
2 दिन हमने यहाँ पे स्टे करने का इरादा किया है, तो हम ये देखना चाहेंगे कि और क्या क्या अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, और कौन सी खुशबू आ रही है हमें। माशाल्लाह क्या खुशबू है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू, बहुत अमेजिंग खुशबू है यहाँ पे। अब हम यहाँ से, ये एंड है इसका, समझ लें। इधर से हम घूमते घुमाते, ये वॉशरूम्स हैं, इस वॉशरूम में हम यहाँ से गुजरेंगे। अब ये देखें जी रात का मंजर, रुदा पार्क की एंट्रेंस, सॉरी मैं रुदा पार्क आ गया, ये है हुसैन पार्क, प्रिंस हुसैन पार्क। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है प्रिंस हुसैन पार्क, दिख रहा है आपको क्लियरली, और ये पीछे अरबी में भी इन्होंने लिखा हुआ है। मंजर कशी आप देखें क्या खूबसूरत है, बेहतरीन।